हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज अपने स्टॉक को डिस्कस करने लेते हैं और आज हम लोग ब्रीफली बहुत कुछ जानेंगे, न्यूज आर्टिकल्स भी बहुत सारे देखेंगे और आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि मैं भी जो वीडियो पेश करता हूँ उसमें जो भी रिसर्च वगैरह जो भी बातें करता हूँ उसमें ज्यादा बातें न्यूज बेस्ड होती है। देखिए, न्यूज आपको अपडेट रहना जरूरी है, क्योंकि देखिए न्यूज जो मैं आर्टिकल आपको बताता हूँ वो रीडेबल न्यूज के थ्रू बताता हूँ, ठीक है, ना कि किसी का ये ऐसे खुद से एनालाइज करके बता दूं कि आपको ये शेयर जो है 5 रुपए का शेयर 5 करोड़ का हो जाएगा। ये सब फालतू की बकवास बातें नहीं करता हूँ दोस्त, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए सीधे आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आता हूँ और रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, साथ में एक जो अभी सबसे टेक्निकल पॉइंट पे जो चेंज आने वाला है वो सब आपको बताऊंगा। और यहाँ से मतलब क्या इसमें चेंजेस आ चुके हैं या फिर क्या बहुत मेजर जो यहाँ पे शॉर्ट का मतलब होगा वो सब कुछ बताऊंगा। सीधे एनएससी की वेबसाइट पे मैं आपको लेके आता हूँ। पिछले दिन के अगर कारोबार की बात की जाए, बहुत नेग्लिजिबल सी गिरावट आपको देखने को मिली, 2225 रुपए के आसपास कंपनी स्टेबल होते हुए दिखी। अगर बात करें तो ये दिन के दौरान 2216 रुपए तक टच किया, 2242 रुपए का हाई लगाता है, 2237 पे ओपन होता है। यहाँ पर देखें तो छोटा सा एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट खुलेगी तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो सकता है। अब चले यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई है और अच्छी बात लगी, शेयर गिरता है, शेयर गिर के 48 लाख होता है, ठीक है। यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है 48 लाख, यहाँ पे वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है। लेकिन सबसे मजे की बात यहाँ पे ये कि जो डिलीवरी होता है वो 26 लाख से ऊपर होता है, यानी कि लगभग लगभग परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 55.10। और ये परसेंटेज जो बढ़ा हुआ है डिलीवरी का, वो सीधा सीधा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है लोगों का इस शेयर में कि गिरे तो हम उठाएंगे, क्योंकि यहां से इसके बूम के चांसेस बन रहे हैं। इस शेयर में मैंने आपको 27% की डिलीवरी भी दिखाई हुई है, ठीक है। तो इस शेयर में ये जो डिलीवरी आ रही है बहुत ही शानदार डिलीवरी आ रही है। अब चलिए सीधे लेके आ जाएंगे आपको यहाँ पर डिलीवरी के परस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया वो सीधे आपको यहाँ पर बताऊंगा। डिलीवरी परसेंटेज मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिव क्यों लगा, तो आप जब देखेंगे ना यहाँ पर, तो जो डिलीवरी डेटा निकल के आ रहा है पिछले 1 मंथ का एवरेजिंग 50% के आसपास आ रहा है, यानी कि पिछले 1 मंथ से यहाँ पर लोगों को कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं रिटर्न की प्रोफाइल थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी न्यूज भी कवर कर लूंगा। 1 वीक की रिटर्न की बात करें 3% से ज्यादा, 1 मंथ की 8.9, 3 मंथ की 12%, बात करें इसी ईयर की तो 12%, 1 ईयर की बात करें 5%, 3 ईयर की बात करें 74.10%। यानी शेयर थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन शेयर में अगर तेजी नहीं आती तो गिरावट भी नहीं आती, यानी आपको फंसाता बहुत कम है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल्स पे। यहाँ पर जो पहला आर्टिकल निकल के आ रहा है बहुत ही अच्छा आर्टिकल निकल के आ रहा है। जियोमीट नाउ ऑफर सपोर्ट इन हिंदी, मराठी एंड गुजराती। Geomeet, a video mating platform, will also soon expand its offering to more Indian languages such as Tamil, Telugu and Kannada। इसका मतलब जानते हैं, कितना छोटा सा आर्टिकल है, आपको देख के लगेगा जियो क्या करेगा, सिर्फ लैंग्वेज ऐड करेगा। ये लैंग्वेज एडिशन है तो इसका सीधा इम्पैक्ट यूजर एडिशन पे पड़ेगा। इन सारे पे यूजर बेस बढ़ेगा और यूजर बेस एक्सपेंड हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंड होगा, रेवेन्यू एक्सपेंड हुआ तो कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो गया। कंपनी की वैल्यू सीधे सीधे कहाँ रिप्लीकेट होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर रिप्लीकेट होती है, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी होती है। Video conferencing platform Meet said it now offers support in Hindi, Marathi and Gujarati, which will allow user to use the app in the Indian languages, ठीक है। The company said it released support in Hindi, Marathi and Gujarati on August 15, India's Independence Day। भारत के जो आजादी का दिवस था, स्वतंत्रता दिवस के दिन इन्होंने ये अलाउ भी कर दिया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे न्यूज पे। दूसरा न्यूज यहाँ पर जो है न्यूज ना समझ के समझ लीजिए किसी ने टारगेट दिया है, और किसने टारगेट दिया, बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं, आपको इनके बारे में बता दूं। रिलायंस में सी 20% अपसाइड इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर, राहुल शाह का ये कहना है कि अगले 2 क्वार्टर में रिलायंस जो है 20% ऊपर रहेगा। राहुल शाह कौन है, मोतीलाल ओसवाल जो है उस कंपनी में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे है, वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी एडवाइजरी के पोस्ट पे है। अगर आप पूरा इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, यहाँ पे सिनॉप्सिस में है, वी विल कंटिन्यू टू सी वोलाटिलिटी इन द मेटल स्टॉक, स्पेशली स्टील एंड
फैंटास्टिक रन अप, मोर रन अप लेफ्ट इन मिड कैप इंडाइसेस नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको जानना चाहिए। अब चलिए आ जाते हैं 20% अपसाइड, मतलब अभी 2200 है तो 2200 के हिसाब से 20% आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर जो न्यूज निकल के आ रही है, कल के दिन न्यूज निकल के आ रही है रात के 10 बजे के बाद, टाइम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, लास्ट अपडेटेड सीधे आपको 10:42 के बाद मिला है, लगभग 11 बजे रात में मिला है न्यूज। न्यूज क्या है, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर ग्रुप फाइल न्यू केसेस अगेंस्ट अमेजॉन इन टॉप कोर्ट ओवर $3.4 बिलियन रिटेल डील। यानी इसका ज्यादा से ज्यादा, अब यह रिलायंस ने क्या किया कि इस फ्यूचर रिटेल ने क्या किया, जो इनकी डील थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, उसको अमेजॉन जो अड़ंगा डाल रहा था, उसके लिए अमेजॉन के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके फिर अगेंस्ट में इन्होंने केस फाइल कर दिया अमेजॉन के अगेंस्ट में, ठीक है। अब इसका फायदा सीधे सीधे किसको मिलेगा, अगर इसको जो ये केस फाइल किया है फ्यूचर ग्रुप ने, अगर इसका फायदा मिल जाता है रिलायंस को या फ्यूचर ग्रुप को, तो सीधे सीधे रिलायंस को फायदा होगा। अब चलिए आ जाते हैं टेक्निकल पॉइंट्स पे डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। मेन चीज होती है टेक्निकलिटीज। टेक्निकल पॉइंट पे अगर बात करें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से, तो देख सकते हो आप एक वन डे की चार्ट पैटर्न लगा हुआ है, और मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर मैं टॉप लाइन से यहाँ से ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो एक रेंज में शेयर जो है एक टॉप बनाता है और टॉप के बाद फंसा हुआ है। इस टॉप, अगर इस बॉटम की बात करें तो इस बॉटम से यहां तक तो आ गया शेयर, लेकिन अगर इस बॉटम से इसी बॉटम को यहां से मैं अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे देखूं तो दोनों की हाइट लगभग सेम ही निकलेगी। तो यहाँ पर जो है शेयर ने कुछ ज्यादा मोमेंटम जो ऊपर लिया हुआ है उसको फंसा हुआ महसूस करा रही है। अब क्या होने वाला है देखिए, यहाँ जो ये टॉप बनाई है 2342 रुपए के आसपास का, उस टॉप को ये क्या करेगी, अगर ब्रेक करती है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़े लेवल से होगी, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग मतलब जो भी शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हुई है टॉप के लेवल पे बहुत तगड़े लेवल से हुई है, और उस शॉर्ट जो क्रिएट हुए उस शॉर्ट की जब कवरिंग शुरू होगी तो ये जो इसका लेवल अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पीवट लेवल के अकॉर्डिंग 2342 रुपए 97 पैसे निकल के आ रहा है। अगला इसका जो है वहां पे स्टॉप लॉस, मतलब आप रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो अगर उस रेसिस्टेंस को हंट करके आगे बढ़ती है तो फिर कंपनी अपने ऑल टाइम हाइज को ब्रेक करते हुए दिखेगी आपको। दूसरी बात करें आरएसआई इंडेक्स यहाँ पे हेल्दी हो चुका है, तो एक छोटी मोटी गिरावट, एक और रेड कैंडल इसमें बाकी रहेगी। क्यों रहेगी बाकी, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे ये जिस तरीके से बढ़ेगा ना, ये थोड़ा सा पोजीशन को और तगड़े लेवल पे ले जाएगा, और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जैसी आएगी, और वहां से फिर जब रन अप दिखाएगी तो ऑल टाइम हाइज को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। 2500 के टारगेट आप इजीली लेकर चल सकते हो, ठीक है। और सितंबर में के ही सितंबर आप पिछला जाके सारा डेटा चेक करो, लगभग ऐसे ही दिन होते हैं जब कंपनी ऐसी मतलब इसी टाइप के मंथ्स में कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करती है, ठीक है। क्यों ब्रेक करती है उसका रीजन आपको पता है, नहीं पता तो जान जाइए, फॉर्ब्स की लिस्ट वगैरह का कुछ होता है इशू, तो वो सारी चीजें हैं। आज के लिए इतना, वीडियो थोड़ी लंबी होगा, आज के लिए इतना, नहीं मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।